नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्योमेट्री जो है 10th क्लास का 7th चैप्टर हम करें थर्ड एक्सरसाइज की। तो थर्ड एक्सरसाइज में त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने निकालना है। एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, मान लिया उसके 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों जो शीर्ष जिनको हम बोलते हैं, एक x1 y1 है, दूसरा x2 और y2 है और तीसरा x3 और y3। अगर एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, जैसे यहाँ पे ये कुछ वर्टेक्स दिए हुए हैं 1 -1 4 6 और 3 5। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें? तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 9th में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमने सीखा था। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला में क्या होता था कि उसकी भुजाएं निकाल लेते थे और फिर उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यूज करते थे s - a, s - b, s - c और सारे का रूट। ये हमारा सूत्र होता था क्षेत्रफल निकालने के लिए। उसकी भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, लेकिन अब जब इनके शीर्ष हमारे पास हैं इस त्रिभुज के ए, बी और सी, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालें, फिर बी और सी के बीच की दूरी और फिर ए और सी के बीच की दूरी निकालने के बाद जो है ये इसकी भुजाएं आ जाएंगी ए, बी और सी, और फिर इस फॉर्मूले में लिखें जो काफी लेंथी होगा, काफी बड़ा होगा। तो उसको आसान करने के लिए एक जो है छोटा, यहाँ पे छोटे तरीके से भी हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ना इसकी ये ए बी सी भुजाएं निकालनी पड़े, ना फिर ये वर्गमूल का सिस्टम हो। तो एक आसान तरीका है क्षेत्रफल निकालने के लिए। वो तरीका क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो इसने बताया है 1/2। लिख लीजिए, फॉर्मूला है 1/2। x1 लिखिए, x2 लिखिए और x3 लिखिए। ये ध्यान से लिखिएगा, x1 x2 और x3, याद करना भी आसान है। फिर देखिए एक सर्कल हमारे पास है, अगर मान लिया यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक मैंने y1 कह दिया, एक y2 कह दिया, एक y3 कह दिया। यानी कि सर्कल में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, तो जब x1 लिखा है तो 1 वाले को खत्म कर दीजिए, ठीक है। x1 के बाद फिर जो है नंबर आएगा y2 - y3। तो x1 के बाद y2 - y3 प्लस फिर x2 लिखा है, तो x2 को खत्म कर दीजिए, अभी इसको हमने खत्म कर दिया है। तो उसके बाद y2 के बाद क्या आएगा? y3 और फिर y3 से y1। तो x2 के बाद y3 और y1 प्लस फिर x3। तो अब y3 को खत्म कर दीजिए, तो y3 को खत्म करेंगे तो हमारे पास बचेगा y1 से y2। यानी कि एक सर्कल में, एक सीक्वेंस में हमने घूमना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना y2 - y1 कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x1 y2 y3, यानी कि 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अगर मैं ये लिख लूं, अगर नंबर यहाँ पे 1 2 और 3 1 2 3, तो सबसे पहले तो हमने 1 2 3 यूज किया, 1 2 3। फिर हमने 2 से स्टार्ट किया, तो 2 3 और फिर 1 2 3 और 1। फिर हमने 3 से स्टार्ट किया, तो 3 1 और 2, तो 3 1 और 2। तो ये सूत्र है, इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका और है, वो और देखेंगे। तो एक बार पहले इस सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का ही। तो ये सूत्र हमने लिख लिया क्षेत्रफल निकालने के लिए। अभी ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 और y3, ये लिख लीजिए इनके नीचे, ताकि जो है गलती ना हो। x1 x2 y1 y2 और x3 y3, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे और सोल्व कर लेंगे। करो भाई। x1 की वैल्यू कितनी है? 1। y2 - y3, y2 है 6 और y3 है -5, तो 6 - -5 प्लस 5 लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। x2 -4 है, y3 - y1 y3 -5 है और y1 -1 प्लस 1 हो गया, प्लस x3 की वैल्यू -3 है
और y1 माइनस y2, y1 माइनस 1 है और y2 माइनस y1 माइनस y2 6 है। तो इसको सोल्व करना है, गुना करने और आंसर आ जाएगा 6 और 5 11, 11 गुना 1 11 माइनस प्लस प्लस है ये आएगा -4 और -4 गुना -4 माइनस प्लस के 16 -1 और -6 -7 और -7 की और 3 की गुना करेंगे तो प्लस का 21, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 2 3 और 1 4, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 24। एक चीज और देखनी है, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है इसके अंदर सोल्व हो गया, अगर कोई आंसर आपका यहाँ पे वैल्यू माइनस की भी आती है तो क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता तो ये हमने प्लस का कर देना है लास्ट में, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। एक दूसरा तरीका और भी है, इससे भी शॉर्ट है वो, उसमें क्या करना होता है 1/2 तीनों जो है वर्टेक्स आपने लिखने हैं, तीनों, किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, उससे भी इसमें जो है गलत होने का कोई चांस नहीं है। तीनों वर्टेक्स आप लिख लीजिए 1 -1 -4 6 -3 -5 और जो पहला पॉइंट है उसको लास्ट में दोबारा से लिख दीजिए, जो सबसे पहले लिखा था उसको सबसे लास्ट में। तीनों वर्टेक्स लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ऊपर से नीचे ये मल्टीप्लाई प्लस ये मल्टीप्लाई प्लस ये मल्टीप्लाई, देखिए 1/2 इंटू, ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, यहाँ पे सीधी लाइन मैंने लगा दी, मतलब नेगेटिव आएगा तो प्लस कर देंगे। अब इन दोनों की गुना 1 गुना 6 प्लस इन दोनों की गुना, ये -4 है और ये -5 है तो निशान उसका वैसे के वैसे, प्लस -3 और -1। जब ऊपर से नीचे मैंने निशान लगाया तो इनके बीच में प्लस के निशान लगाए, जो उसका खुद का निशान था वो एज इट इज, ये गुना कर दिया हमने। और फिर नीचे से ऊपर शुरू करेंगे माइनस ये, तो माइनस निशान लगा रहा हूं, आप ध्यान रखना, -1 गुना -5 और फिर -3 गुना 6 -3 गुना 6 और फिर से -4 गुना -1। तो ये जो वैल्यू निकलेगी, ये हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारा इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, ऊपर से नीचे जब आएंगे तो प्लस का साइन लगाया मैंने बीच में, और जब नीचे से ऊपर स्टार्ट किया है, 3 एरो नीचे की तरफ है और 3 एरो ऊपर की तरफ है। जब नीचे से ऊपर जब एरो जा रही है तो माइनस का साइन, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई में भी करते थे। तो यहां से देखिए कितना आएगा 6, ये आ गया +20, ये आ गया +3, ये आ गया +5, ये आ गया +18 और ये आ गया -4। तो 6 और 20 26, 26 और 3 29, 29 और 5 29 और 5 जो है 34, 34 में से 4 गए तो 30, 30 और 18 48, तो 48 का आधा करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये भी कितना आएगा 24 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दोनों तरीके हमारे जो है आसान है, या तो सूत्र याद भी नहीं करना, सूत्र तो हमने लिख के समझना है, और जो है इस तरह से हम ये भी एरो डाल के भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगला एग्जांपल देखिएगा एक्सरसाइज का ही 12th क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वही तरीका हम करेंगे जो अभी हमने सीखा था। तीनों पॉइंट्स को लिखिए, 5 और 2, 4 और 7 और 7 और -4, और पहले पॉइंट को दोबारा से लिख दीजिए, ये प्लस ये प्लस ये होगा 1/2 और एब्सोल्यूट वैल्यू लिख रहा हूं मैं 5 गुना 7 जमा 4 गुना -4 जमा 7 गुना 2, ऊपर से नीचे प्लस का साइन।
फिर -5 गुना -4 -7 गुना 7 और -4 गुना 2। तो ये आ गया 1/2। 7 पंजे 35 -16 + 14 + 20 -49 और -8। प्लस की टर्म है उनको अलग जोड़ लीजिए, 35 और 14 और 20, 39 + 49 49 और 20 69। माइनस की टर्म देखिए, 16 और 8 24 24 और 9 33 33 और 40 73। ये आ गया -4, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लेनी है तो +4 लेंगे। और इसका क्षेत्रफल आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से हमने इसके सवाल करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान हमने निकालना है। ये पॉइंट्स 3 पॉइंट दिए हैं, इनमें एक जगह के लिखा हुआ है। इसके पॉइंट्स जो है कोलिनियर हैं। कोलिनियर को हिंदी में बात करें तो संरेखी हैं। तो 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं? कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में। अगर वो तीनों पॉइंट मान लिया ए बी और सी, तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में है तो उसकी त्रिभुज बनेगी ही नहीं, और त्रिभुज बन ही नहीं सकती तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वो 0 होगा। तो अगर ये पॉइंट कोलिनियर हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कोलिनियर हैं, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 के बराबर। तो इसका एरिया हम निकालेंगे और वो 0 के बराबर लिख देंगे और के की वैल्यू निकल जाएगी। अब एरिया निकालने के लिए या तो सूत्र लगाएंगे, सूत्र जो हमने सीखा है, या हम सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा 2 3, ये 4 और के, ये 6 और -3, और फर्स्ट को दोबारा से रिपीट कर दीजिए 2 और 3, और ये एरिया जो है किसके इक्वल? 0 के इक्वल। तो अब ऊपर से नीचे जो है हमने ऊपर से नीचे एरो लगा के और इनको करने है गुना। 2 गुना के, 2 के मैं सीधी गुना लिख रहा हूं, +4 गुना -3 -12 +6 गुना 3 18 माइनस नीचे से ऊपर -6 आएगा, +6 लिख दिया, -6 गुना के 6 के और -4 गुना 3 12। 1/2 बराबर से इधर गया 0 हो गया, गुना हो गया 0 से खत्म। ये देखिए 2 के और ये 6 के, ये बच गया 4 के माइनस का। अच्छा जी, ये हो गया 12 और 12 24, माइनस का 12 और माइनस का 12 24, और प्लस के 18 और 6 प्लस के भी 24। तो यहां से जो है के की वैल्यू हमने निकालनी है 24। तो ये हो गया 24 है, 24 - 24 ये 0 हो गया भाई। तो 4 के बराबर 0, तो के की वैल्यू जो है वो क्या आएगी? 0 आएगी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल है 15th एग्जांपल। ये 4 वर्टेक्स दिए हुए हैं, एक क्वाड्रिलेटरल के, चतुर्भुज के 4 वर्टेक्स हैं। तो चतुर्भुज जो है, जैसा कि आपको पता है कि चतुर्भुज हमारी 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। कोई भी 4 भुजाएं किसी भी तरह से हो सकती हैं वो। तो जैसे ये पॉइंट ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी और ये डी, ये हमारे पास चतुर्भुज है और ये चारों वर्टेक्स इसके दिए हुए हैं। सवाल ये है कि फाइंड द एरिया, इसका क्षेत्रफल हमने निकालना है। तो क्षेत्रफल चतुर्भुज का तो निकालना हमने नहीं सीखा, लेकिन हमें इतना पता है कि इसको अगर हम 2 त्रिभुजों में बांट लें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना आता है। तो चलिए इसको मैंने ये मिला दिया भाई, बी को डी से, ए को सी से भी मिला सकता था मैं, किसी को भी मिलाइए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन गई। एक त्रिभुज तो ये त्रिभुज हमारी, जिसका नाम हम कह सकते हैं ए बी डी,
और दूसरी त्रिभुज BCD, दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल हम निकालेंगे और दोनों का जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं दोनों का अलग अलग। पहले ABD का निकाल लेते हैं। ABD का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 1/2। अब A, B और C का यूज नहीं करना है, ध्यान रखना D का यूज करना है। तो A के पॉइंट है 5 और 7 और ये है 4 और 5 और D हमारा है वो भी 4 और 5 है और पहले पार्ट को हम रिपीट करते हैं वो 5 और 7। हाँ एक बार देख लीजिए, कुछ गलत ना लिख लें, हम सीखने नहीं है। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये मल्टीप्लाई और फिर ये मल्टीप्लाई और फिर ये मल्टीप्लाई, तीनों की मल्टीप्लाई प्लस में लेते हैं हम। तो ये होगा जी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, प्लस का 20 आएगा लेकिन इनकी गुना जो है -20 आ रही है इसलिए -20 लिख रहा हूं मैं, प्लस 7 चौके 28, फिर नीचे से ऊपर तो माइनस स्टार्ट हो जाएगा, -25 है तो ये हो गया +25, -20 है तो ये हो गया +20 और -28 है तो ये हो गया +28। बीस से 20 खत्म, एक प्लस का था एक माइनस का था, खत्म हो गया। ये सारे प्लस के बच गए, जुड़ेंगे 50 और ये 56, 50 और 56 106 और 106 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया 53। यानी कि इस त्रिभुज का एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है 53 स्क्वायर यूनिट्स आता है। फिर दूसरी त्रिभुज कौन सी बचती है, BCD, तो BCD का और निकाल लीजिए। अब की बार B, C और D का यूज करना है, 1/2 इंटू ये है B, तो B हमारा है -4 और -5, C हमारे पास है -1 और -6, कौन सी है हमारी B, C और D, D हमारे पास है 4 और 5। फर्स्ट पार्ट दोबारा से, ये क्षेत्रफल निकल गया जी, करो तो निकल गया, तो ये हो गया 6 चौके 24 और प्लस, लेकिन माइनस का 5 आ गए, माइनस का 20 आया है, नीचे से ऊपर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 20, नीचे से ऊपर प्लस का 24 आ गया क्योंकि ये -24 आया है, वैसे माइनस होता है, और ये आ गया प्लस का 5, माइनस का 5 हो जाएगा ये। तो ये हो गया जी 1/2, 20 से 20 खत्म, और ये हो गया 24 और 24 48, 48 में से 10 गए तो ये बचेंगे 38, 38 को 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया 19। तो 19 एरिया तो BCD का आया है और 53 इसका। चतुर्भुज ABCD का एरिया हमने निकालना था, तो ABCD में तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 53 इसका और 19 इसका, ये आ गया 72 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से आपने ये इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा और इसके एग्जाम्पल्स देखे। अब एक्सरसाइज आपने खुद करनी है, जैसे हमने एग्जाम्पल्स को समझा है उसके बेस हमने एक्सरसाइज 7.3 हम करेंगे, और उसमें जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जाके वो हमसे पूछ सकते हो। और जो है दूसरी वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।